हाल ही की सुर्खियों में हम सबको याद है कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने औरतों के कपड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। तो दूसरे प्रदेशों के नेता भी पीछे क्यों रहेंगे? डीएमके के नेता जिनका नाम है डिंडिगुल लियोनी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर सिर्फ औरतें ही नहीं, आदमी भी उस पर बहुत ज्यादा आपत्ति जताने के लिए विवश हो गए हैं। डिंडिगुल लियोनी जी ने एक मंच को संबोधित करते हुए ये कहा कि औरतें विदेशी गायों का दूध पी पी कर मोटी होती जा रही हैं। अब औरतों की कमर पहले की तरह पतली नहीं रह गई है। उनके कूल्हे जो कि पहले 8 नंबर की तरह दिखते थे, अब वो बैरल यानी कि गैलन की तरह हो गए हैं। और ये सब कारण खाली विदेशी गायों का दूध पीना है। देशी गायों का दूध पी पी कर औरतें मोटी होती जा रही हैं। इस अभद्र टिप्पणी के बाद मंच के नीचे खड़े बहुत सारे लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई। बहुत सारे लोग उस पर शोर मचाने लगे, पर तो भी उन्होंने इस बात को आगे कंटिन्यू रखा। उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि पहले औरतें बच्चे पैदा करती थीं और वो अपने कूल्हों पर, जो कि 8 नंबर के आकार की तरह होते थे, उन कूलों पर बच्चों को टिका लेती थी। पर अब जो कि अब गैलन की तरह उनका शरीर हो गया है, वो बच्चों को नहीं टिका पाती हैं। अब पहले औरतें कितने ही बच्चे पाल लेती थी और अब औरतें एक बच्चा भी मुश्किल से पाल पाती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे भी आजकल बहुत मोटे होते जा रहे हैं और औरतों के मोटापे की तो कोई सीमा ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने शरीर पर अभद्र टिप्पणी करने के साथ साथ अपने हाथ से भद्दे इशारे भी किए, जिसको देखकर आधी जनता जो उनके समर्थन में थी हंस और शोर मचा रही थी, और कुछ जनता जो उसके खिलाफ थी उन्होंने इस बात को बंद करने के लिए भी कहा, पर उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हर्ष गोयनका का नाम आप सब जानते होंगे, आरबीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। हर्ष गोयनका ने हाल फिलहाल में एक ट्वीट किया था। उन्होंने बारात ले जाती हुई लाइट अपने सर पर लेकर जाते हुए बैंड वालों को फोकस करते एक महिला की तस्वीर डाली थी, जो झोले के आकार में अपने बच्चे को लेकर बैंड वाली लाइट अपने सर पर उठाकर लेकर जा रही थी। हर्ष गोयनका जी ने इस पिक्चर को ट्वीट किया। इस पिक्चर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूँ कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने उस औरत को सल्यूट करते हुए, उसको सलामी देते हुए अपना ट्वीट खत्म किया। फिलहाल बात यहाँ पर है कि एक औरत जिसने अभी एक नवजात को जन्म दिया है, जिसको कि मैटरनिटी लीव, छुट्टी, माँ का आराम और इस जैसी कोई चीज प्राप्त ही नहीं हुई है, वो अपने बच्चे को एक झोले आकार कपड़े में बांधकर भारी लाइट लेकर बैंड में जा रही है। ये देखकर सलामी देने का मन नहीं करता। ये देखकर हमें अपनी देश की जनता पर दया आती है। ये देखकर हमें उस गरीबी पे दया आती है। ये देखकर हमें उस औरत पे दया आती है। उनके इस सल्यूट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके समर्थन में सल्यूट जैसे अलग अलग ट्वीट्स किए, कुछ लोगों ने रीट्वीट्स भी किए, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि इसमें सल्यूट करने जैसा कुछ नहीं है। आप गौर कीजिए कि वो औरत कितनी मेहनत कर रही है। अगर आप पैसे देकर या फाइनेंशियली उस औरत की मदद करेंगे तो शायद वो बात सल्यूट करने लायक होगी। उसे ढूंढिए और उसकी मदद कीजिए, तो हम भी आपको सल्यूट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट्स करेंगे। बहुत ज्यादा समर्थन और असमर्थन मिलने के बाद हर्ष गोयनका ने फाइनली एक दोबारा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यहाँ औरत के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं यहाँ ये कह रहा था कि माँ कुछ भी कर सकती है। माँ कैसे भी अपने बच्चे को पाल सकती है। उसकी मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं है और वो किसी भी हद तक मेहनत करके अपने बच्चे को पाल सकती है। फिलहाल हर्ष गोयनका जी ने जो भी सोचा हो, उनकी सोच हमें समझ में नहीं आती है, पर हम इस बात पर गौर जरूर करना चाहेंगे कि जो औरतें अपने छोटे नवजात को जन्म देने के बाद भी तुरंत काम पर चली जाती हैं,
उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए या कुछ ना कुछ ऐसे भत्ते जरूर देने चाहिए जिससे उनका जीवन भी थोड़ा आसान हो सके। फिलहाल अपनी सुर्खियों में आगे बढ़ते हैं। ये खबर आती है हरियाणा से। हरियाणा की एक बहुत ही प्रसिद्ध पार्टी इनेलो के नेता अभय चौटाला का इंटरव्यू लेने पहुंची थी द प्रिंट की मशहूर पत्रकार ज्योति यादव। ज्योति यादव ने अपने द प्रिंट के एक आर्टिकल में लिखा कि किस प्रकार अभय चौटाला ने उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की। वो एक इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंची थी। उन्होंने उनसे काफी सवाल किए, जिन सवालों के जवाब देने के बाद और जवाब देते देते वो चिढ़ गए। वो चिढ़ बैठे और उन्होंने अलग अलग प्रकार के बदतमीजी भरे शब्द जैसे कि तुम पत्रकार लोग, तू पत्रकारिता सीख और इस तरीके की चीजें उनको बार बार सुनाई। ज्योति यादव ने उनसे एक सवाल किया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि तू जानती नहीं है कि राज्यसभा का एक सदस्य अगर वोट ना डाले तो सरकार गिर सकती है। इस बात को सुनने के बाद ज्योति यादव ने उनसे एक उदाहरण मांगा कि ऐसा आज तक कब हुआ है कि एक वोट ना होने पर सरकार गिर गई हो। इस बात को सुनते ही वो भड़क गए और उन्होंने कहा, तू कौन है, तू यहाँ से निकल, बहुत हो गया इंटरव्यू, तेरे जैसे बहुत पत्रकार देखे हैं, अब और नहीं, अब निकल। इतनी असभ्यतापूर्ण और इतनी बदतमीजी भरे वाकये के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा, मैंने इसके पहले भी अपने एक दोस्त से ये बात सुनी थी कि उनके घर एक पत्रकार आई थी जिन्होंने उनसे ऐसे सवाल किए और पत्रकारों के सवालों का तो कोई भी दायरा नहीं होता है, वो लोग कहीं भी कैसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। जिस बात पर मुझे गुस्सा आया और अगर इसके बाद आगे बढ़ेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि तू जा और तू इस बारे में अपने आर्टिकल में लिख देना। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वो इससे आगे बढ़ी और इन्होंने उससे ज्यादा कुछ किया तो वो उनके खिलाफ FIR और लॉ तक भी जाएंगे। फिलहाल ज्योति यादव के इस आर्टिकल को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे जरूर पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 24 मार्च को रिलीज हुआ है थलाइवी का ट्रेलर। थलाइवी जिसकी स्टार कास्ट में है कंगना रनौत, भाग्यश्री और भी कई दिग्गज कलाकार। थलाइवी में कंगना रनौत रोल कर रही हैं जयललिता। जयललिता जिससे हम और आप हम सब वाकिफ हैं। हम सब की वो कहीं ना कहीं एक फेवरेट पर्सनालिटी है। हम अक्सर उनके इंटरव्यूज और उसमें उनसे इम्प्रेस होते रहे हैं। उन्होंने चाहे मूवीज हो चाहे पॉलिटिक्स हो, हर जगह झंडे गाड़े थे और हर जगह उन्होंने अपना नाम और देश की औरतों का नाम रोशन किया था। हमारा उनको सलाम है। और फिलहाल हमारा सलाम है कंगना रनौत को, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही नेशनल अवार्ड जीता है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए और अब वो फिर से अपनी एक थलाइवी मूवी लेकर आ रही हैं जो कि रिलीज हो रही है अप्रैल में, जिसका ट्रेलर आप जाकर देख सकते हैं। और थलाइवी की पूरी टीम को हमारी SRN पॉडकास्ट की टीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ आरुषि पांडे, आप देख रहे थे फ्राइडे फेमिनिज्म। ये है SRN पॉडकास्ट और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली सुर्खियों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।